बोधि प्रदाता सद्गुरुदेव को नमन। जय हो। जब हम जीवन में सफल होने लगते हैं तो सफलता का आनंद भी उठाने लगते हैं, लेकिन अक्सर कई बार वो सफलता हमारे भीतर एक भ्रम पैदा करती है। हमें लगने लगता है कि हमारे हर डिसीजंस सही है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, और ये भ्रम हमारे भीतर एक अहम पैदा कर देता है। आई एम करेक्ट, आई एम द बेस्ट, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसी के कारण सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मेरे आसपास के लोगों की ज़िंदगी पर भी मेरा प्रभाव है, उनकी ज़िंदगी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और इसी भ्रम के चलते हम लोग ये समझने लगते हैं कि अगर मैं ना रहूँ तो कुछ भी संभव नहीं है, मेरे ही कारण इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, मेरे ही कारण इनके ज़िंदगी में सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, अगर मैं ना रहूं तो इनकी तो ज़िंदगी ही रुक जाएगी। और ये भ्रम हमें अपने आप को देखने से रोक देता है, अपने आप को हर पल बेटर करने के लिए जो पुरुषार्थ करना है, हमें अपने आप को जो बेहतरीन बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है, उस पुरुषार्थ करने से हमें रोक देता है। और हम कहीं ना कहीं ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं, और ये स्टैग्नेंसी हमारे असफलता की शुरुआत कर देती है। और तब हमें लगता है कि भाई मैं तो समझदार था, मैं तो सारे ही निर्णय सही लेता था, लेकिन क्या करूं, मुझे सहयोगी सही नहीं मिले, मुझे जो भी लोग मिले वो हमेशा गड़बड़ मिले, और इस कारण मैं असफल हो गया। हमें जो अपने ऊपर ये भ्रम है, जो गर्व है, जो अहंकार है कि मैं नियंता हूँ, यही हमें ले डूबता है, और हम ये छोटी सी बात समझ नहीं पाते। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि ये जीवन अपनी ही गति से आगे बढ़ता है, ये जीवन अपने समयानुसार ही गति करता है। हाँ, जीवन असंस्कृत है, लेकिन हम उसे अपने दम पर संस्कारित करना चाहें ऐसा संभव नहीं है। और ये कारण है कि हम जो हमारे सहयोगी निमित्त हैं उनको आकर्षित भी नहीं कर पाते, क्योंकि जब हमें सफल होते समय जो निमित्त मिले थे, जो सहयोगी निमित्त मिले थे, हम उनके प्रति धन्यवादी नहीं हो पाए, और ये पूरा एक विशियस सर्कल बन जाता है, और धीरे 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 हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी एक ढर्रे पे चलने लग जाती है। जब जब ऐसे समय में अगर कोई निमित्त आते भी हैं, गुरु भगवंत आते हैं, ज्ञानी गुणीजन हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें टकोर देकर हमें कहीं ना कहीं हमारी उन कमियों को, गलतियों को, या जो हमारा ये दर्शन जो असम्यक हो चुका है, हमारा जो ये दर्शन अशुद्ध हो चुका है, उसे शुद्ध करने के लिए हमें प्रेरित भी करना चाहते हैं, तो हम अपने उसी उलझन में उलझे हुए इनकार कर देते हैं। हम कह देते हैं जी समय ही नहीं है। अभी भी देखिए ना, चातुर्मास के समय गुरु भगवंतों का जो सानिध्य हमें मिलेगा, उस समय हम चाहें तो अपने इस दर्शन को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी कमियों और कमज़ोरियों को निष्पक्ष होकर देख सकते हैं, जान सकते हैं, और उन गुणीजनों के सानिध्य में हम स्वयं की उन कमियों से निजात पा सकते हैं और पुनः अपने जीवन में सफलता को गति दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास बहाने तैयार रहते हैं। हम क्या करें गुरुजी, हम आना तो चाहते हैं, लेकिन मैं 1 मिनट अगर अपना बिजनेस छोड़ दूं तो मेरा घर कैसे चलेगा। अरे आपको पता नहीं है, अगर मैं अपने इस बेटे को टकोरूं नहीं तो इसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। मैं अगर घर में ध्यान ना दूं तो मेरी तो पत्नी घर पर ध्यान ही नहीं देती, हर काम मुझे करना पड़ता है। और ये एक जो हमारे एक्सक्यूज़ेज़ या बहाने हैं वो हमें कहीं ना कहीं रोक देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन के नियंता मात्र हम नहीं हैं। हर किसी का जीवन अपनी ही गति से गति करेगा। आप हैं तो उनके सहयोगी हैं, लेकिन कहीं भी आपने कंट्रोल करने की कोशिश की तो आपने उनका जीवन भी कहीं न कहीं आगे बढ़ने से रोक दिया। आप उनके जीवन में निमित्त बनकर तो आए, लेकिन सहयोगी निमित्त बनकर नहीं। एक घटना कहें या प्रसंग कहें आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है ये प्रसंग आपने कई बार सुना हो। इसी तरह एक व्यक्ति रहा,
उसके शहर में भी गुरु भगवंत आए और हर बार जब भी ये चातुर्मास का समय होता और गुरु भगवंत आते तो वो हर बार यही बहाना करता कि क्या करूं, मुझे पूरे समय दुकान में बैठना पड़ेगा वरना मेरी तो दुकान चल ही नहीं सकती, मेरे सारे कर्मचारी कामचोर हैं, मुझे कोई अच्छा व्यक्ति ही नहीं मिलता, मैं क्या करूं, और ऐसी बहुत सारी बहानेबाजी। इसी तरह से उनकी पत्नी के ऊपर भी उनको यही सारे आरोप थे कि वो ध्यान नहीं देती, वो कोई भी कार्य ढंग से नहीं करती, वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, होशियार नहीं है। अपने बच्चों को वो पढ़ा तो रहे थे, बेटी भी शादी योग्य हो चली थी, तो हर साल उनका वही था कि बेटी में भी कुछ नहीं है, मुझे ही उसकी शादी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसको देखकर तो कौन ले जाएगा, मेरे ही जान पहचान वाले लोग हैं, मैं ही उसका संबंध तय करूँगा, मेरे बड़े बेटे को भी मुझे ही नौकरी लगवानी पड़ेगी, उसको तो कौन काम पर रखेगा, पहले मुझे उसे ट्रेन करना पड़ेगा, छोटे बच्चे को मुझे पढ़ाना है। और इन्हीं सब बहानों में उलझा हुआ वो स्वयं तो तनावग्रस्त रहता ही, अपने परिवारजनों पर भी पूरे समय उंगली उठाता। देखो तुम लोग कोई काम के नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते। घर वाले भी बेचारे क्या कहते, उसके स्वभाव से परिचित थे तो सुनकर चुप रह लेते, कुछ कर तो सकते नहीं थे। इसी तरह समय गुजर रहा था और इस बार भी जब गुरु भगवंत आए थे तो गुरु भगवंत ने कहा, बच्चा ज़रा सा थोड़ा धर्म ध्यान करो, साधना करो। गुरु भगवंतों का काम है प्रेरणा देना, वो तो निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से अपनी वाणी, अपना अनुभव ज्ञान हम सब पर बरसाते रहते हैं, लेकिन हम ही तैयार नहीं होते। इसी तरह वो व्यक्ति भी तैयार नहीं था, उसके अपने बहाने शुरू हो गए। तो गुरु भगवंत ने मुस्कुरा कर कहा कि बच्चा ऐसा नहीं होता, हर किसी का जीवन अपनी गति से चलता है, तुम ना भी रहोगे तब भी उनका जीवन अच्छा चलेगा। ये बात तो उसके अहम पर चोट कर गई। नहीं नहीं गुरु भगवंत, ऐसा आपको पता नहीं है, आप मेरे घर वालों को जानते नहीं हो। गुरु भगवंत बोले, बच्चा हम पूरी दुनिया घूमते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है, भांति भांति के लोग मिलते हैं, तुम ज़रा एक काम करो, मेरी बात को मत मानो, है ना, मैं जो कह रहा हूँ उस पर बिल्कुल भरोसा मत करो। तुम ऐसा करो कि स्वयं अनुभव करके जान लो। मेरे कहने से 1 महीने के लिए अपने घर से गायब हो जाओ। हाँ, अगर तुम्हारे व्यापार में ज़्यादा नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि वो भरपाई हो जाएगी, लेकिन ये जो तुम्हारा भ्रम है कि मेरे बिना मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा, ढांचा बिगड़ जाएगा, तो मैं तुम्हें बहुत समझदारी से एक उपाय दे रहा हूँ, तुम 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। इस 1 महीने में अगर वो सारी व्यवस्थाएं जैसा तुम कह रहे हो, अगर वो रसातल की ओर जा रही हो, अधोगति की ओर जा रही हो, यानी डाउनफॉल हो रहा हो, तो तुम बिल्कुल लौट जाना अपनी दुनिया में। मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं कहूँगा, लेकिन 1 महीना मेरे कहने से अपना ये परिवार त्याग दो। तो बोले, मैं घर वालों से क्या कहूँगा? बोले, वो मुझ पर छोड़ दो, तुम चिंता ना करो। चूँकि उनका जो गुरुदेव थे, उनका आश्रम शहर के बाहर की तरफ था, वो व्यक्ति चला गया और उन्होंने उसके परिवार को कह दिया कि आसपास कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी मृत्यु हो गई, और वहाँ पर ही मैंने उसे देखा था और मैंने आसपास के गांव वालों से उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। परिवारजनों ने भी मान लिया। चूँकि एक छोटी सी सोसाइटी थी जहाँ पर उसका परिवार रहता था, तो 12-15 दिन तक उन्होंने शोक भी मनाया, जैसा रिवाज है 12 दिन तक बैठक चली, शोक भी मनाया। अब उसके बाद परिवारजनों को, पूरे समाज वालों को लगा कि भाई कुछ तो करना चाहिए। पत्नी ने और बड़े बेटे ने सबसे हाथ जोड़कर गुहार की कि हमारी मदद कीजिए। अब उस जो आसपास के लोग थे वो उसके परिवारजनों के स्वभाव से परिचित थे, तो सब ने समझा बुझा कर उसकी पत्नी से कहा, भाभी आप ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, जब इतने समय से आप अपना घर चला रही हैं तो निश्चित रूप से आप उनका व्यवसाय भी चला सकेंगी। तो आप ऐसा कीजिए, आप उनके वहाँ पर दुकान पर बैठिए, जो उनका ऑफिस था या व्यवसाय जो भी था वहाँ आप बैठिए, और जो वहाँ पर 1-2 व्यक्ति काम करते थे, उनके जो कर्मचारी थे, उन्होंने भी आश्वासन दिलाया कि हाँ भाभी आप कीजिए। उस औरत का स्वभाव बड़ा अच्छा था, समझदार थी, करुणावान थी, जानती थी कि कैसे हर किसी के जीवन में परेशानियाँ होती है। तो कुछ ही दिनों में जैसे ही वो वहाँ काम पर लगी तो सभी जो कर्मचारी थे उनके, वो उसके बड़े
जो प्रेमपूर्ण स्वभाव था, करुणापूर्ण स्वभाव था, लोगों को समझती थी, उससे वो बहुत जल्दी प्रभावित हो गए और जोर शोर, जो कर्मचारी पहले 8 घंटे काम करने से भी कतराते थे, अब 10-12 घंटे काम करने लग गए। उन सब की मेहनत रंग लाई। चूँकि उसकी पत्नी का व्यवहार अच्छा था, तो जो ग्राहक वहाँ आते थे, उसकी जो दुकान थी वो अपनी तरह की एकमात्र दुकान थी, इसलिए ग्राहकों की मजबूरी थी वहाँ आना। लेकिन उस व्यक्ति के स्वभाव से सभी परेशान थे। अब पत्नी का स्वभाव चूँकि इतना अच्छा था, तो आसपास के सोसाइटी से, आसपास के जो एरियाज़ थे, वहाँ से भी लोग आने लगे। और 15-20 दिन में ही, जैसे हम कह सकते हैं, व्यवसाय बिल्कुल आगे की ओर बढ़ने लगा। जो इतने समय से स्टैग्नेंट था, उसमें तो सफलता के आसार नज़र आने लगे। इसी तरह उस बड़े लड़के ने भी आसपास में नौकरी कर ली। समाज वालों ने, जो वहाँ सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने अपनी गारंटी देकर उसकी नौकरी लगवा ली। लड़का समझदार था, शांत स्वभाव का था, और चूंकि इतने समय से पिताजी के स्वभाव को सहन कर रहा था, तो उसमें धीरज बड़ा था। तो इस धैर्य के गुण के कारण वो शीघ्र ही 15 ही दिन में अपने बॉस का लाड़ प्यार पा गया, उसका विश्वास जीत लिया उसने। और बॉस ने तुरंत जिस तनख्वाह पर रखा था, 10 दिन का काम देखकर ही उसकी तनख्वाह दुगनी कर दी और उस पर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी। इसी तरह कुछ लोगों ने, उसके मित्रों ने मिलकर, समाज के आसपास के लोगों ने, सब ने एक आपस में बात करके डोनेशन देकर छोटे बच्चे के पढ़ाई की जिम्मेदारी करवा दी। उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। लड़की को, उसकी बेटी को भी इतने समय से उसके आस पड़ोस के लोग देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अभी तो चूंकि सारे परिवार के लोग, ये गमी का मौसम हुआ है, सब लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में ही कोई निर्णय कर लें। तो सभी लोगों ने मिलकर 15 दिन के अंदर अंदर एक अच्छा, साधारण सा, सिंपल सा परिवार देखकर उस लड़की की शादी भी तय कर दी। और लगभग समझ लीजिए 20-25 दिन में तो उसका शादी भी हो गया। अब जैसे ही शादी की खबर उस व्यक्ति को मिली गुरुजी के द्वारा, अब तो उसका धीरज डोल गया। लेकिन शादी तो हो गई। गुरुजी से चूंकि प्रण ले रखा था कि 1 महीने से पहले घर नहीं जाऊंगा, शादी 25 दिन बाद हो गई। और आखिर वो व्यक्ति एक दिन अपने घर पर पहुंचा 1 महीने के बाद, और अपनी पत्नी के दरवाज़ा खटखटाया। तो पत्नी ने पहले जब झांक कर देखा खिड़की से तो डर गई। बोले, भूत भूत। बोले, चिल्लाओ मत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं लौट आया हूँ, और मेरी बात तो सुनो, मुझे ऐसा ऐसा हुआ था और गुरुदेव ने ये कहा था। उसने कहने की कोशिश की। पत्नी ने इस बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा कि भाई, तुम जहाँ थे वहीं रहो, हमारा जीवन पहले से बहुत बेहतर चल रहा है। और उसने वहीं सारी कहानी कह सुनाई। दरवाज़ा खोलकर अंदर तो बुलाया और उसे कहा कि देखो भाई, मैं अब दुकान पर जाने लगी हूँ और काम अच्छा चलने लग गया है, वो ये होने लग गया है, बेटी की शादी हो गई है, 3 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, बड़ा बेटा वहाँ नौकरी कर रहा है, छोटे बेटे की पढ़ाई चल रही है, तो कहीं कोई कमी नहीं है। वो व्यक्ति हैरान था, परेशान था कि मैंने तो सोचा था कि मेरे बिना इनका जीवन कैसे चलेगा, लेकिन यहाँ तो हर कोई अच्छी तरह से काम कर रहा है, यहाँ तक कि पहले से बेहतरीन हो गया। वो तुरंत, पत्नी रोकती रह गई, लेकिन वो तुरंत उल्टे पांव दौड़ कर पहुँचा संत के पास और कहा, गुरुदेव, आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया। अब मैं इस भ्रम भरी दुनिया में वापस नहीं जाऊँगा। मैं अपने और जितने भी और मैंने भ्रम पाल रखे हैं, अहम पाल रखे हैं, मैं उन सब से मुक्त होना चाहता हूँ। आप ही के सानिध्य में रहकर स्वयं की उन सारी कमियों, कमज़ोरियों को जानकर अपने से दूर करना चाहता हूँ। मैं स्वयं के नैसर्गिक स्वरूप को उपलब्ध होना चाहता हूँ। संत ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और उसके सिर पर हाथ रखा। ऐसे गुरुदेव हम सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन क्या हम खुद को किसी भी एक्सपेरिमेंट पर डालने के लिए तैयार होते हैं? इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपना घर परिवार छोड़ दें या आप अपने समाज से कट ऑफ होकर, अपने परिवार से, अपने मित्रजनों से कट ऑफ होकर पूरी तरह से आप उनके पास दीक्षित हो जाए, या उन्हीं के 4 महीने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर वहाँ बैठ जाए ना। इसका अर्थ मात्र इतना है कि इन 4 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को इस तरह से मैनेज करें कि जब आप
उनकी वाणी सुनने के लिए उनके सामने मौजूद हो, तब आप पूरी तरह से वहाँ मौजूद हो। उस समय मन में कुछ ना चले। इन 4 महीनों में आप ज़्यादा नहीं, भले आप हफ्ते में 1 बार उनका प्रवचन सुने या उनसे 1 बार चर्चा करें, अपने मन की जिज्ञासाओं का समाधान पाएं, लेकिन जब समाधान पा लें तो उसे अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करें, वरना तो हर बार की तरह ये चातुर्मास भी बीत जाएगा और हमारे भीतर ज़रा भी बदलाव नहीं करके जाएगा। अगर वाकई हमें अपने जीवन में आनंद लाना है, चिंताओं से मुक्त होना है, तनाव से मुक्त होना है, तो गुरु भगवंतों के सानिध्य में बैठकर उस तनाव के कारणों को जानें। छोटा सा संकल्प कर ले कि मैं जो भी सुनूंगा उसमें से एक वाक्य पूरे 7 दिन तक सुबह शाम उठते बैठते अपने जीवन में उतारूंगा। उसको ज़ुबान पर बोलकर चारों तरफ फैलाऊंगा नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पता है आज महाराज साहब ने ये प्रवचन दिया, अरे सुनो, हमें अपने जीवन में देखो लोग क्या कर रहे हैं। लोग कुछ भी कर रहे हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा मंतव्य, हमारा लक्ष्य एकमात्र हो, और वो ये कि इस बार मैं अपने भीतर झांकूंगा और इतना सा ही सही, 5% ही सही, 1% ही सही, लेकिन मैं वो बदलाव करूँगा। और वो बदलाव कैसे होगा, कितना होगा, इसकी चर्चा आप स्वयं नहीं करेंगे, इसका आकलन करेंगे आपके परिवार वाले। अगर 4 महीनों के बाद आपके परिवार वाले आपकी किसी भी बुरी आदत के बारे में ये कह सके, अरे वाह, इस बार तो तुम्हारी ये आदत ही गायब हो गई, तुम तो लगता है भाई बदल गए हो, तब जानना कि वाकई जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है। ध्यान देना, परिवर्तन मात्र आपको महसूस हो ऐसा नहीं है, परिवर्तन आपके आसपास के लोगों में होना चाहिए। आपके परिवारजन, आपके मित्रगण, आपके संबंधी गण, आपके ग्राहक, आपके साथ काम करने वाले लोग आपका चेहरा देखकर बोले, क्या बात है, चेहरा चमक रहा है, क्या कर रहे हो आजकल, तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव आ गया, क्या कर रहे हो आजकल, तुम्हारी भाषा तो बड़ी बदल गई है, तुम्हारी तो लैंग्वेज ही बदल गई है, तुम्हारा तो बात करने का तरीका ही बदल गया है। तब जानना वाकई अंदर सिस्टम में कुछ बदला है। हम सभी के जीवन में ये परिवर्तन दृष्टिगत हो। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।